तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमने समझा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड बॉल की तरह बिहेव करता है। जैसे बॉल टकराती है दीवार से तो लौटती है, ऐसे साउंड भी टकराता है तो लौटता है। ठीक है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा। हिंदी में इसको चोंगा बोलते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको मेगाफोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेगाफोन। तो ये किस काम होता है, आपने सुना देखा, जो भाषण देते हैं वो चोंगा लेके बोलते हैं, सुनो 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 आज ये है या वो है, ठीक है, या कोई मेला वेला लगता है तो ये चोंगा लेके लग जाता है अपना काम पे। तो इस चोंगा का फ़ायदा क्या है, अब यहाँ से कोई बोलता है, स्पीक करता है, तो देखो यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा, एरिया क्या है, ज़्यादा। तो हम जानते हैं कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे। तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो भी यहाँ से साउंड निकल रहा है तो सीधे सीधे जा रहा है तो सीधे कान में पहुँच जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ भी गया है तो ये भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ हो जाएगा, इसी साइड आएगा। यहाँ भी जो चला गया है भटक के, वो रिफ्लेक्ट होके वापस क्या आ जाएगा, सीधे ही जाएगा। तो कोई भी साउंड क्या हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। नो साउंड इज लॉस, कोई भी साउंड लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी साउंड लॉस नहीं हो रहा है। देयरफॉर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ टकराया, रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ऐसा गया ऐसा लौटा, यहाँ टकराया ऐसा गया, तो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, जिससे क्या हो रहा है, लाउडनेस और बढ़ रही है। ठीक है, और वही साउंड हमें बहुत तेज से सुनाई दे रहा है। क्योंकि साउंड जब हम बोलते हैं ना तो हमारा साउंड है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह आता है। अब सुनने वाला तो सामने है ना, तो यहाँ दाएं बाएं जो साउंड जा रहा है वो तो लॉसी है ना। तो जब चोंगा से बोलेंगे, ठीक है, मेगाफोन से बोलेंगे, तो रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, पूरा साउंड यहीं जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इससे लाउडनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा एप्लीकेशन है साउंड का स्टेथोस्कोप में, जब डॉक्टर यूज़ करते हैं ये आला, जिसको हिंदी में बोलते हैं आला बोलते हैं। ठीक है, बहुत बेकार ड्राइंग मैंने बना दी। ठीक है, अब ये साउंड सुनने आता है, ये हार्ट बीट सुनने काम आता है। ठीक है, जो हार्ट बीट का साउंड है ये कलेक्ट करता है और फिर साउंड बाहर नहीं जा पाता, लगातार रिफ्लेक्ट होते 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 डॉक्टर के कान में। तो डॉक्टर को वो हार्ट बीट समझ में आ जाती है और उससे वो पता लगा देता है कि रेगुलर हार्ट बीट है या नहीं है, बीमारी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हुआ। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रहा है, नो लॉस ऑफ साउंड, नो लॉस ऑफ साउंड, साउंड का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे कि क्या हो रही है, लाउडनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, लाउडनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे आपके सामने कोई खड़ा है, उसका दिल तो धड़क ही रहा होगा। ठीक है, और जब उसका दिल धड़क रहा है तो क्या उसकी धड़कन आपको सुनाई दे रही है, नहीं दे रही, क्योंकि उसकी दिल की जो धड़कन है, आवाज़ है, वो सब जगह जा रही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। लेकिन जब आप स्टेथोस्कोप सुनते हो तो स्टेथोस्कोप में क्या हो रहा है, वो देखो जैसे मेगाफोन कर रहा था, वो लॉस नहीं होने देना, साउंड को यहाँ जाने देना, वही साउंड रिफ्लेक्ट होते होके सब सीधे जा रहा है। जितने भी साउंड दाएं बाएं वाले थे सबको वो समेट के सामने कर रहा है, जिससे कि हमें वो साउंड अब समझ में आ रहा है, उसकी दिल की धड़कन। ठीक है, आई होप ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। थर्ड और लास्ट जो एप्लीकेशन है, जो सीलिंग होती है सिनेमा हॉल की, वो कर्व्ड होती है। देखिए यहाँ पे ये स्पीकर है, सन लग रहा है, स्पीकर तो लग नहीं रहा है, तो स्पीकर है और ये क्या है, हमारी कर्व्ड सीलिंग है। ये हमारी क्या है, कर्व्ड सीलिंग है। तो क्या होता है, जैसे हमारे घर की छत तो एकदम फ्लैट होती है, और लेकिन अगर आप ध्यान देना, मूवी थिएटर्स की जो छत होती है वो कर्व्ड होती है। कैसी होती है, कर्व्ड। क्यों कर्व रखते हैं, कि जो भी बैठा है, मान लो जो यहाँ बैठा है, यहाँ या कोई बालकनी में बैठा है, तो सबको साउंड एक जैसा सुनाई दे। देखो ये साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो साउंड जी की जो क्वालिटी है हर एक बंदे के लिए एक जैसी हूँ, इसलिए क्या होता है, कर्व सीलिंग होती है। साउंड क्वालिटी फॉर ईच मस्ट बी सेम, इसलिए क्या करते हैं, कर्व सीलिंग करते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, साउंड यहाँ आया, टकरा के वापस आया। तो आई होप आपको तीनों एप्लीकेशन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड डिस्कस करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या है, याद है आपको, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। मतलब एक सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशन, इतना तेज कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है यूज्ड एज अ बजर। बजर होता है, क्या होता है कि
मतलब अल्ट्रासाउंड जब निकलता है ना कि कोई भी डिवाइस है उसको बजर बोलते हैं, तो ये रिपेल करता है, ये रिपेल करता है मॉस्किटो को। किसको रिपेल करता है? मॉस्किटो को रिपेल करता है और अट्रैक्ट करता है फिश को। किसको अट्रैक्ट करता है? फिश को। तो ये बजर लगा दो, फिश अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। और ये छोड़ दो क्योंकि इसके वास्ते शायद देगी नहीं, ठीक है। और ये अपना मॉस्किटो आसपास नहीं घूमेंगे क्योंकि मॉस्किटो को रिपेल करता है अल्ट्रासाउंड। सेकेंड इसका हम यूज देखते हैं अल्ट्रासाउंड का, वो होता है सोनोग्राफी में, ठीक है। सोनोग्राफी में यूज होता है। कौन डॉक्टर करता है? जिसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो सोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। क्या भेजते हैं? अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, जिससे कि इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन दिख जाते हैं। इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे आप जब एक्सरे यूज करते हो ना, जब एक्सरे यूज करते हो तो हड्डियों की इमेज आती है, इंटरनल ऑर्गन तो नहीं आती इमेज की, स्टमक कहाँ है, लीवर कहाँ है, कैसा है। अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी इमेज भी आ जाती है, जिससे कि गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बता लेते हैं कि जो फोइटस है, जो बेबी वो कैसा है, स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बता पाते हैं, है ना। तो ये सोनोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। थर्ड, मेटल डिफेक्ट पता करने के लिए यूज होता है। कैसे? मान लो कोई मेटल है और उसमें छोटा सा डिफेक्ट है, जब आप अल्ट्रासाउंड भेजते हो, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बच्चा, तो याद रखना हमेशा वेवलेंथ कम होगा। तो वेवलेंथ कम होगा तो बहुत कम वेवलेंथ होगा, तो ये क्या कर पाएगा? डिफेक्ट को, ये डिफेक्ट को पार नहीं कर पाएगा। ये डिफेक्ट है, ये मेटल है, ठीक है। तो जब डिफेक्ट, हमने यहाँ से क्या भेजा? अल्ट्रासाउंड भेजा। क्या भेजा? अल्ट्रासाउंड। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड भेजा, डिफेक्ट को पार नहीं कर पाया, तो हम समझ जाएंगे कि मेटल में क्या डिफेक्ट है, और ये मेटल हमारे काम का नहीं है। मान लो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है, बुर्ज खलीफा, उनका बेस मेटल है, अगर वहाँ पे एक डिफेक्ट आ गया तो वो डिफेक्ट समय के साथ बड़ा होता जाएगा, वो क्रैक जो है ना समय के साथ बड़ा होता जाएगा और नींव खोखली होती जाएगी, और एक समय हो जाएगा पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो लोग अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, और जब अल्ट्रासाउंड पार नहीं होता है तो समझ जाते हैं कि मेटल में क्या है? डिफेक्ट है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसके बदले कुछ और यूज करते हैं, जैसे कि हम अगर इंफ्रासोनिक करते हैं, जैसे मेटल है ये बच्चा और ये डिफेक्ट है, और हमने यूज किया इंफ्रासोनिक। क्या यूज किया? इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम, तो वेवलेंथ क्या होगा? ज़्यादा। अब वेवलेंथ ज़्यादा है, देखो ये वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ये दूरी होती है ना, ये दूरी क्या होती है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बेटा ज़्यादा है, तो ये वेवलेंथ ने, देखो ये वेवलेंथ पार कर गया डिफेक्ट को। वेवलेंथ क्या कर गया? डिफेक्ट को पार, ठीक है। तो पार कर गया तो डिफेक्ट तो उसने रीड ही नहीं किया, तो इंफ्रासोनिक इसलिए हम नहीं भेजते हैं। क्या भेजते हैं? अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अल्ट्रासाउंड भेजते हैं मेटल डिफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, जो भी है फोर्थ एप्लीकेशन है, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन इसकी है क्लीनिंग। क्या है? क्लीनिंग। बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें मान लो धूल या मिट्टी या कुछ भी गंदगी छिपी हुई है, डर्ट है, ठीक है। जब हम अल्ट्रासाउंड इसमें भेजेंगे, अल्ट्रासाउंड मान लो ये जा रहा है, अल्ट्रासाउंड जा रहा है, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो डर्ट को क्या कर देगा? डर्ट को ऑसिलेट करवा देगा। क्या करवा देगा? डर्ट को ऑसिलेट। डर्ट को क्या करवा देगा? ऑसिलेट। डर्ट को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा देगा। जब डर्ट ऑसिलेट होगा, डर्ट ढीला हो जाएगा, जो गंदगी ढीली हो जाएगी और गिर जाएगी और सफाई हो जाएगी उस जगह की। तो बहुत सारे एरियाज है जहाँ हाथ नहीं पहुँचते हैं, झाड़ू वाड़ू नहीं पहुँचते हैं, बहुत, ठीक है, छोटी मोटी जगह होती है जहाँ बहुत कचरा पड़ा रहता है। तो आप अल्ट्रासाउंड भेजोगे तो डर्ट ऑसिलेट करेगा, ढीला पड़ जाएगा, लूज हो जाएगा, लूज एंड फॉल, और क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, और हमारा वो साफ हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्लीनिंग पर्पस के लिए। फिर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच प्रे। अपना खाना पाने के लिए बैट यूज करता है। अब बैट कैसे बनाइए? मान लो बैट है, ठीक है, बहुत ही बेकार बैट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और बैट क्या करता है? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। मान लो ये प्रे है, ये इसका खाना है, ये क्या है? इसका प्रे, खाना। तो ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जब अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, इसने अल्ट्रासाउंड पैदा किया, अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड ये पैदा भी करता है और ये सेंस भी करता है बैट, ठीक है। तो जब अगर कोई प्रे होगा तो ये वापस आएगा अल्ट्रासाउंड, तो समझ जाएगा प्रे है सामने, और वो अंदाज़ा लगा लेगा और खा लेगा, ठीक है। सो व्हेन देयर इज प्रे, जब एक प्रे होता है, अल्ट्रासाउंड
रिटर्न, अल्ट्रासाउंड क्या करता है, रिटर्न करता है, एंड बैट नोज देयर इज प्रे, और बैट को पता चल जाता है यहाँ वहाँ क्या है, एक प्रे है, मतलब उसका खाना है और वो खा लेता है। तो अल्ट्रासाउंड बहुत फ़ायदेमंद है बैट के लिए, अंधेरे में भी वो खा लेगा, ठीक है, अपने प्रे को। नेक्स्ट देखते हैं 6 देते हैं इको कार्डियोग्राफी। इको कार्डियोग्राफी क्या है, हम सेंड करते हैं, सेंड अल्ट्रासाउंड टू हार्ट, अल्ट्रासाउंड को हार्ट में भेजते हैं, ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड को भेजते हैं हार्ट में भेजते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, और उसकी इमेज हमें मिल जाती है। सेंड अल्ट्रासाउंड टू हार्ट, वेरियस पार्ट, अलग अलग पार्ट में भेजते हैं, वेरियस पार्ट्स, एंड गेट इमेज ऑफ हार्ट, और हार्ट क्या हमें क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है, इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। फिर टू ब्रेक किडनी स्टोन्स, ठीक है। तो क्या होता है, पथरी आपने नाम सुना होगा, छोटे छोटे स्टोन्स पड़ जाते हैं, ठीक है, वो स्टोन्स क्यों पड़ जाते हैं, ऑक्जेलेट जमा हो जाता है, ठीक है, और वो जब वो पत्थर पड़ जाते हैं गॉल ब्लेडर वगैरह में या कहीं भी पड़ जाते हैं तो यूरिन निकलना मुश्किल हो जाती है, बहुत दर्द होता है, ठीक है, और जब वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो बहुत पेन होता है। तो उसको रिमूव करने तोड़ने के लिए हम अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड भेजेंगे तो अल्ट्रासाउंड अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है, तो इतनी तेज़ फ्रीक्वेंसी है कि उसको तोड़ देगा वो, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड ब्रेक किडनी स्टोन, ठीक है। किडनी स्टोन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है विथ इट्स लार्ज फ्रीक्वेंसी, अपने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो वो स्टोन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब जो लास्ट है और जो बहुत बार आता है, क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं सोनार के। तो सोनार के देख लेते हैं, व्हाट इज सोनार। तो जो भी एप्लीकेशन है 8 वेट है, तो सोनार जो होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है कि मान लो कोई जहाज़ है, ठीक है, कोई शिप है और ये पानी है और नीचे सबमरीन है, नीचे क्या है, सबमरीन, ये क्या है, सबमरीन है, और मान लो ये सबमरीन जो है वो किसी दुश्मन की है, ठीक है, दुश्मन की, एनिमी की है। अब एनिमी सामने से अटैक नहीं कर रहा है, एनिमी नीचे से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास एक रडार होता है, क्या होता है, शिप है ये, इसके पास क्या होता है, रडार, ये शिप है, और ये अल्ट्रासाउंड भेजता है। क्या भेजता है, अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड भेजता है। और अगर अल्ट्रासाउंड रिटर्न होके आ गया वापस, तो इस पर रिसीवर भी होता है जो रिसीव कर लेता है, और ये समझ जाएगा कि नीचे सबमरीन है, कोई दुश्मन है, और ये प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। इट सेंड अल्ट्रासाउंड एंड if it return he knows there is submarine। तो इसका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो अब एक और सा काम होता है, इसके अलावा क्या होता है, डेप्थ ऑफ सी नापता है। क्या होता है, डेप्थ ऑफ सी नापता है। डेप्थ ऑफ सी कैसे नापता है, मान लो ये सी बेड है, ये क्या है, सी बेड, उसने अल्ट्रासाउंड सेंड किया और ये अल्ट्रासाउंड लौटा, ठीक है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला 2D = V/T, ठीक है। तो हमें 2D निकालना है या D निकालना है, तो D क्या हो जाएगा, कितना C की डेप्थ है, तो क्या हो जाएगा V/T/2। अब वेलोसिटी जो पानी में होती है लगभग कितनी होती है, 1450 होती है, और टाइम वो नोट कर लेगा, एक कोई मशीन होगी तो उससे वो क्या करेगा, टाइम नोट कर लेगा, कितने समय हमने भेजा और कितने समय बाद सिग्नल वापस आ रहा है, तो वही टाइम यहाँ पुट कर देगा, इस फॉर्मूले में रख देगा, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, कितनी दूर सी बेड था, कितने दूर समुद्र की ज़मीन थी, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ सी निकालने की काम आता है सोनार, ओके। न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। अल्ट्रासाउंड भेजा गया है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड जब भेजा गया है तो डिस्टेंस दी गई है, कितने डेप्थ भेजा गया है 365, और जब अल्ट्रासाउंड रिटर्न करता है तो कितना समय लेता है अल्ट्रासाउंड रिटर्न होने में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड रिटर्न होने कितना लेता है, 5 सेकंड। जैसे सोनार का क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक NCERT क्वेश्चन है
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर अब ये 20 है, आप देख लेना। एक सोनार को भेजा गया है साउंड अल्ट्रासाउंड के रूप में, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी निकालना, तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, 2d = v × t। तो 2 और d कितना है बेटा 3625 अपॉन टाइम कितना है 5, तो हमारी आ जाएगी वेलोसिटी। तो 5 7 जा 35, 1 12, 5 10 to 25 ये आ जाएगा। 2 5 जा 10, 1 2 4 1 5, 2 7 जा 14, 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम जानते हैं लगभग लिक्विड में यही इतनी स्पीड होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आ गया 1450 मीटर पर सेकेंड। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन बताना है हमें 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन है, तो 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन है, वो फ्रीक्वेंसी होती है कितने हैं 100, तो 1 सेकेंड में 100 है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो बच्चा जो 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशन है आपके, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन है, तो हमें वो बता दिया है। तो 60 सेकंड में बच्चा क्या होगा, सिंपल सी मैथ लगाओ तो क्या होगा 100 × 60 वाइब्रेशन, तो कितना हो जाएगा 6000 वाइब्रेशन, कितना हो जाएगा 6000 वाइब्रेशन आ जाएंगे, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है थंडर और लाइट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि थंडर और लाइट सेम टाइम पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन पहले लाइट दिखती है बाद में थंडर दिखता है, क्यों बेटा, क्योंकि थंडर जो है वो साउंड है। थंडर क्या है, साउंड, और साउंड की स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड होती है आपकी एयर में कितनी होती है, लगभग 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। लेकिन लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है बेटू, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर, कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप अंतर देख रहे हो, कहाँ 3 लाख, कहाँ 0.5, ना के बराबर। इसे लाइट पहले दिखती है और बाद में जाके हमें साउंड सुनाई देता है, थंडर, ठीक है, क्योंकि स्पीड का अंतर है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, बहुत इंटरेस्टिंग। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक एल्युमिनियम रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइक किया जाता है, क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है। तो स्ट्राइक किया, डिस्टर्बेंस पता किया, डिस्टर्बेंस जाएगा मतलब साउंड जाएगा, ठीक है। तो साउंड एक तो हवा से जा रहा है और एक एल्युमिनियम से जा रहा है, ये हमारा क्या है एल्युमिनियम है, ये क्या है हमारा एल्युमिनियम है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमें टाइम का रेशियो बताना है, हमें क्या बताना है, टाइम का रेशियो बताना है एयर और एल्युमिनियम में, एयर और एल्युमिनियम में। तो हम जानते हैं टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो T1/T2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 1 अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2। हमने डिस्टेंस सेम क्यों रखी है, जितना डिस्टेंस साउंड को एल्युमिनियम से यहाँ से वहाँ जाना है, ए से बी तक जाना है, उतना एयर में भी जाना है ए से बी तक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कैंसिल, और T1/T2 क्या हो जाएगा V2/V1। अब एयर टू एल्यूमिनियम ने कहा था, और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एल्यूमिनियम में होती है वो होती है 6420, कितनी होती है 6420, और एयर में जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हम रख देते हैं 6420 अपॉन 340 मीटर पर सेकेंड, तो ये 17 हो जाएगा 3 2 1। तो ये हमारा टाइम का रेशियो निकला।